दिस इज़ फैंटास्टिक स्टार्ट बाय कनाडा, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में आपको याद होगा कुछ वक्त पहले जब ये दौरे शुरू करे, जब सब T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की हमने आपके सामने वीडियो बनाई थी, उस वक्त हमने एक चीज़ कहा था कि कनाडा जो है इतनी ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दे रहा, जो कि कहीं ना कहीं वो बहुत सही चीज़ कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात ये, जैसे मैंने उस वीडियो में भी कहा था यान, आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप में उनका ये पहला अटैम्प्ट होने वाला है और उनके ग्रुप्स उन्हें पता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ओडीआई स्टेटस अभी मिला है, क्यों ना हम 50 ओवर फॉर्मेट में ज़्यादा ध्यान दें। या एग्जैक्टली हमारे वर्ड्स थे, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन की हमने काफ़ी वक्त पहले लगभग जनवरी में ये वीडियो बनाई थी, ये चीज़ हमने कही थी, और वो प्रिपरेशन का अब हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने लगातार 50 ओवर क्रिकेट खेला, पहले नेपाल में जाकर मैचेस खेले, उसके बाद वो माफ़ कीजिएगा, उससे पहले वो मलेशिया गए थे, हांगकांग, मलेशिया और कनाडा ने ट्राई सीरीज़ खेली, फिर वो नेपाल जाकर सीरीज़ खेले, फिर उसके बाद ए साइड के खिलाफ लगातार 50 ओवर क्रिकेट खेलने का कहीं ना कहीं नतीजा है कि लड़के जो रिदम में आए हैं वो जाकर उनको कितना फ़ायदा हुआ है ये आपके सामने है। आसान नहीं है यूएई में जाकर, यूएई स्कॉटलैंड दोनों को अपने पहले ही अटैम्प्ट में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में मात दे देना। एंड मैं पहले आपकी राय जानना चाहूँगा, फिर चलेंगे इस एनालिसिस की तरफ। नहीं बिल्कुल, और अगर हम देखें तो वाकई में ये होना भी चाहिए। ये फर्स्ट अटैम्प्ट है कनाडा का T20 वर्ल्ड कप के लिए, और बिल्कुल ध्यान उसमें नहीं होना चाहिए था। पबुडू सर की तारीफ होनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने प्लेयरों को, मैनेजमेंट को, जो कोचिंग बोर्ड में है, ओवरऑल से कहा कि 50 ओवर हमें दीजिए ज़रूर, और 50 ओवर में फोकस करने के लिए कहा है। बहुत मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बेहतरीन आइडिया है, और 50 ओवर में आप अपने आप को बेहतर करें। डेली क्रिकेट इससे ज़्यादा खुश कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस की, शुरुआत करते हैं स्कॉटलैंड में अगर कहाँ कमी रह गई। फेस बाय फेस से शुरू करें यान, तो फेस बाय फेस का जो हाल है वो जरूर बताइए। बिल्कुल, पावर प्ले 1 की बात करें, 1 से 10 ओवर की, तो स्कॉटलैंड ने 28 रन किए और कनाडा ने 66 पे 1 विकेट। तो यहाँ पर पहला फेस जो है वो कनाडा के नाम रहा। दूसरे फेस में 11 से 40 ओवर में पावर प्ले 2 में स्कॉटलैंड ने 136 रन बनाए और 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं कनाडा ने 148 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। यह फेस भी कनाडा के नाम रहा। और तीसरे फेस में, यानी कि डेथ फेस में, 41 से 50 में 51 रन बनाए स्कॉटलैंड ने, 51, और 3 विकेट उन्होंने गंवाए। वहीं कनाडा ने इस फेस में ही मैच जीत लिया। 41वें ओवर की तीसरी बॉल थी और 6 रन बने और 0 विकेट गिरे। ये फेस भी कनाडा के नाम रहा। 3-0 के साथ तीनों फेस कनाडा ने अपने नाम किया। बिल्कुल, आप आए दिन इस तरीके का फेस बाय फेस नहीं देखेंगे, और ना ही क्या पता आगे देखने को ऐसा मिले ना मिले, लेकिन ये आज देखने को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। कनाडा ने स्कॉटलैंड को ओडीआई में तीनों फेजेस में मात दी है, वो भी कंफर्टेबली। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट यहाँ पर रहा है कनाडा का आज की डेट में अगर हम देखें। और फेस बाय फेस में अगर मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखूँ तो फर्स्ट फेस में बहुत ही ज़्यादा स्लो खेली है स्कॉटलैंड। बैटिंग कार्ड आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो नज़र है वो कहीं ना कहीं रहेगा कि फर्स्ट फेस में सिर्फ 28 रन टीम ने जोड़े, जो कि बहुत ही स्लो थी। एक और हम कहेंगे कि जो मिड फेस में 135 करीब रन आए हैं स्कॉटलैंड की, वो बिल्कुल ठीक था। 180 गेंदों में 136 रन टीम ने जोड़े, वो बेहतर था। लेकिन फर्स्ट फेस जो है वो बहुत ही स्लो खेला गया है, अननेसेसरी स्लो खेला गया है। पिच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर कनाडा ने वो चीज़ करके दिखाई। लोअर ऑर्डर में स्कॉटलैंड के अगर हम देखें तो मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस, इन लोगों की अगर आप इनिंग देखेंगे तो ये कितनी तेज आई हैं। अगर आप देखें मैथ्यू क्रॉस की 41 गेंदों में 30 रन, माइकल लीस की 44 गेंदों में 40 रन, मार्क वाट ने भी 28 गेंदों में 21 रन किए। ये फिर भी 70-80 की स्ट्राइक रेट से आई है, लेकिन ऊपर की अगर आप 3 बैट्समैनों का रन देखेंगे तो वो 67, 34 और मैच 35 की स्ट्राइक रेट से आई है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन रहा है जो आज समझ में आता है कि बहुत ही स्लो स्टार्ट किया है स्कॉटलैंड ने आज। जरूर, बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने। स्टार्ट मिलने के बाद उसको एक्सेलरेट नहीं किया प्लेयरों ने। हम देखें, आप अमूमन 50-60 बॉल बाद आप जब जम चुके हैं तो 50-60 बॉलों तक समझ चुके हैं पिच को, सामने वाले बॉलर्स को, लेकिन उसके बाद आप पारी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इतना ज़्यादा स्लो वहाँ होना, जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, 240, 260, 230, 240 अराउंड यहाँ एवरेज स्कोर है ऑन एवरेज दोनों इनिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, दोनों इनिंगों में, पहली हो दूसरी हो, तो ये काफ़ी स्लोइश इनिंग रही है आज के, मानना होगा स्कॉटलैंड की। आप देखिए वहीं माइकल लीस ने आखिर 90 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। यहाँ है, बल्ले पे आ रही है बॉल, लेकिन स्लो क्यों खेल रहे हैं, ये मेंटेलिटी समझ में नहीं आई पिछले मैच में भी और इस वाले मैच में, कल वाले माफ़ कीजिएगा फर्स्ट मैच में जो हुआ यूएई कनाडा के बीच, और आज भी। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं एंड इसका एक और कहीं ना कहीं रीज़न आपको ये समझ में आता है, जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गैप जो है स्कॉटलैंड के क्रिकेट में रहता है, वो भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। शायद हमें इसके बाद ये प्लेयर्स बहुत अच्छे से खुलते हुए नजर आए। गैप बहुत बड़ा रीज़न है, आपको लगता है? ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ऐसी उम्मीद तो हम स्कॉटलैंड टीम है आखिर, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, गलतियों से सीखते हैं प्लेयर्स, और उम्मीद करेंगे
करेंगे कि सेकंड मैच में ये जब उतरे तो बेहतर हो, जो अच्छे स्ट्राइक रेट, अच्छा रन्स दिखे। अच्छे स्ट्राइक रेट से मतलब नहीं है 150 करने का, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 80, 85, 90 की स्ट्राइक रेट की। तो उम्मीद है स्कॉटलैंड टीम है, उम्मीद जरूर करें। बिल्कुल, आज एंड्रयू उम्मीद खेले थे आज की गेम में, डेब्यू इनका हुआ। 3 जने डेब्यू किए थे, ब्रैड क्यूरी, स्कॉट क्यूरी और एंड्रयू उम्मीद। अब एंड्रयू उम्मीद से अगले मैच में उम्मीद लगाई जा सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं बॉलिंग एनालिसिस की तरफ। स्लो खेले स्कॉटलैंड ने खेला है क्या? कनाडा ने पुश किया स्लो खेलने के लिए, उनकी बॉलिंग में कुछ धार था? बिल्कुल बिल्कुल जरूर धार था। और कलीम सना है, आपके अम्मार खालिद है, इन्होंने शॉर्ट बॉल्स का बहुत सहारा लिया, नई बॉल से मदद भी ली, काफ़ी ज़्यादा मिसेस भी हुए हैं। अगर देखें हम काफ़ी मिस भी कराए हैं, एज आने से बचे हैं कलीम, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं स्पेल कलीम सना का 25 रन 1 विकेट, 2.5 की इकोनॉमी रही। अम्मार खालिद की 4.3 की इकोनॉमी रही, 6 ओवर में 26 रन। डिलॉन हेलिजर को आज पुरानी बॉल से इस्तेमाल किया गया, 10 ओवर में 49 रन, 2 विकेट उन्होंने निकाले। बहुत अच्छा इन्होंने टाइट बॉलिंग रखी थोड़ी सी। और साद बिन जफर एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं स्पिन में अपना, बहुत टीम का साथ दे रहे हैं, रन्स को रोक रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, जिससे विकेट मिलने में काफ़ी दूसरे बॉलर्स आकर विकेट निकाल रहे हैं, ये एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं। वहीं निकोलस ने आज 7 ओवर में 26 रन और 2 विकेट निकाला। टर्न थोड़ी वहाँ पर मिल रही थी, टर्न हमें हल्की फुल्की टर्न देखने को मिली, लेकिन जो लेंथ थी स्पिनर्स की और पेसर्स की वो बहुत काबिल तारीफ थी। बिल्कुल, बैडली मिस किया था कलीम सना ने नेपाल वर्सेस कनाडा बायलैटरल सीरीज में। कनाडा ने कलीम सना को नेपाल वर्सेस कनाडा बायलैटरल सीरीज में, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकते थे अगर उस 3 मैच की सीरीज में यहाँ होते, लेकिन फिर भी उनके बैट्समैन ने काफ़ी बखूबी एक अच्छा काम किया था उस सीरीज में, लेकिन बॉलर्स कहीं ना कहीं कर पाए थे। कलीम सना को डेफिनेटली उस सीरीज में कनाडा मिस आउट कर गया, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत थी वो अब यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये वो बायलैटरल सीरीज थी, यहाँ पॉइंट्स मैटर कर रहे हैं और पॉइंट्स वो 4 कलेक्ट करने में कामयाब हो गए और दोनों मैचों में उन 4 पॉइंट्स में कलीम सना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड अब बढ़ते हैं कनाडा की बैटिंग की तरफ। बैटिंग फ्लॉलेस रही है, अगर हम कहें जबरदस्त रही है। शॉट्स भी बहुत कम ही खराब से खेले गए हैं। मेरे ख्याल से अगर पूरी बैटिंग को अगर हम देखें तो 3-4 ही ऐसे शॉट्स थे जो कहीं ना कहीं अननेसेसरी थे, रैश शॉट्स में गिने जाएंगे, वरना उसके अलावा लड़कों ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एरॉन जॉनसन ने ही शुरुआत बहुत ज़बरदस्त कर दी, उन्होंने ही इनिंग का जो है एक फाउंडेशन रख दिया। 28 बॉलों में 43 रन उन्होंने किए, पावर प्ले में तेज तरह शुरुआत दिलाई, 5 छक्के उन्होंने मारे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कोई उन्हें परेशानी नहीं हुई, कोई पिच में दिक्कत नहीं है। स्कॉटलैंड के पेसर्स को सेटल ही नहीं होने दिया है, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और कहना होगा फिर से यहाँ पर आप बाकी देखें, विजय रत्ने ने एक क्लास इनिंग खेली है। ज़रूर उन्होंने भी यहाँ पार्टनरशिप जो प्रगट सिंह के साथ की, प्रगट सिंह का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा इस पिच पर, 87 का स्ट्राइक रेट, 99 बॉलों में 87 रन, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। कुछ पैरों का इस्तेमाल भी हमें देखने को मिला प्रगट की तरफ से, और विजय रत्ने की तरफ से कुछ स्वीप शॉट भी हमें देखने को मिले। बिल्कुल, आप यहीं पर स्ट्राइक रेट देख लीजिए दोनों के बैट्समैनों की, विजय और आप देखिए एरन जॉनसन ने क्या शुरुआत दिलाई है, 150 करीब की स्ट्राइक रेट। वहीं पर प्रगट की बात करें तो उन्होंने 87 के स्ट्राइक रेट से खेला और श्रीमंत विजय रत्ने ने एक छोर संभाले रखा और 64 के स्ट्राइक रेट से वहां वो आगे गाड़ी बढ़ाते रहे। यानी उनके 3 में से 2 प्लेयरों ने एक अच्छे खासे स्ट्राइक रेट स्कोर किया और कहीं ना कहीं वो चेस करे तो उनके माइंड में एक स्कोर भी था कि हमें किस स्पीड से इस गेम को आगे लेके जाना है। उनका काफी अच्छा काम एरन जॉनसन ने कर दिया था। एंड ओवर टू यू, स्कॉटलैंड की बॉलिंग की यहाँ बात की जाए, बॉलिंग कैसी रही है? इतना भी कम स्कोर नहीं था कि बॉलर्स लोग उसमें जान ना डाल सकें। क्या कहेंगे आप, कहां पर चूक रह गई बॉलिंग डिपार्टमेंट में? या फिर यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो है गैप, जो काफी लंबा गैप जो है स्कॉटलैंड का खेलने का आने का, वो रीजन है या फिर नहीं? हर जगह पर वो दोस्त नाम नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल बॉलिंग तो खैर इतनी अच्छी रही नहीं है, एक्स्ट्रास भी काफ़ी दिए हैं, लेंथ भी इतनी बेटर रही नहीं, इतनी कहना होगा बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आज हुई है। बैटिंग से बॉलिंग से भी बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज परफॉर्मेंस नज़र आई। साफियान ने भी काफ़ी ख़राब लाइन रखी है। मार्क वाट थोड़े से एक्सपेंसिव गए शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी थोड़ा सा विकेट्स की तलाश नहीं कर पाए। एक जो है टप्पा जिसे कहते हैं हम, एक स्पॉट, एक लेंथ, टप्पे से विकेट मिल सकता है ज़रूर, वो ढूंढने में नाकामयाब रहे। वहीं अदर बॉलर्स ने कोई ऐसा खासा साथ नहीं दिया, बार बार अपनी लाइंस को चेंज करना, अपनी लाइन पर बिलीव ना रखना आज साफ हमें दिखा है स्कॉटलैंड की बॉलिंग। बिल्कुल यार, एक छोटा सा सवाल उसके बाद एलास कंप्लीट करते हैं। ब्रैडली क्यूरी ने 6 ओवर में 1 मैडन 23 रन देकर कोई विकेट नहीं निकाला। क्या आपको लगता है कि इनके 4 ओवर और इस्तेमाल किए जा सकते थे, क्योंकि सबसे बेहतरीन और किफायती बॉलरों में से आज के डे में ये लग रहे थे? नहीं, किए जरूर जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैट्समैन सेटल इन हो रहे थे आराम से। आप देखें मिस जरूर, स्कॉटलैंड को विकेट्स चाहिए थे, बिल्कुल ट्राई कर रहे थे। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जरूर है कि वो ट्राई करने के लिए, और बैट्समैन इतने स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, ये सीधी तौर पर बात है, क्योंकि एरॉन जॉनसन, प्रगट सिंह ने एक बहुत अच्छा एक छोर जो है वो तेजी के साथ पकड़ा हुआ था, जिससे प्रेशर बन रहा था बाकी बॉलर्स पर और वो इसमें टूट जा रहे थे।
बिल्कुल सही कहा आपने। और 50 ओवर का गेम है, तो ऐसा नहीं है कि अगर 6 ओवर तक बैट्समैन जो है रोक रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा बैकफुट पर चले गए। ऐसा नहीं है, कभी कभी पार्टनरशिप बिल्डअप के लिए इस तरह से इनिंग्स खेलनी पड़ती है। बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ रही है, कनाडा ने तीनों डिपार्टमेंट में आज स्कॉटलैंड को इस गेम में मात दी है। लेकिन स्कॉटलैंड है, डेफिनेटली हमें नहीं भूलना है, और पूरी उम्मीद भी है, कोई हैरानी भी नहीं होगी कि स्कॉटलैंड दमदार और जोरदार वापसी करेगा अपने अगले ही मैच में। फिलहाल इस वीडियो में थे, लेकिन हाँ कुछ कंसर्न है जो हमने इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस की, वो जरूर स्कॉटलैंड बेहतर करना चाहेगा अपने सेकंड गेम में। लेकिन कनाडा डेफिनेटली 4 पॉइंट्स लेकर वो फिलहाल यूएई और नेपाल से ऊपर है, ये कमाल की बात है। हालांकि यूएई के अभी 3 मैच और बाकी है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। नेपाल ने आज किस तरह से नाइजीरिया को मात दी, उस एनालिसिस को जाकर जरूर से जरूर सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, काफी डिटेल में वहां बात की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए।